हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ NEST 2025 एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। इस एंट्रेंस एग्जाम को किस किस को देना चाहिए, क्या इसका पेपर पैटर्न रहता है एंड यहाँ पे कितनी सीट्स अवेलेबल है, सारी इन्फॉर्मेशन A to Z आप लोगों को इसी वीडियो में मिलने वाली है। अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज नीट के साथ साथ NEST आपका प्लान भी जरूर होना चाहिए। इसके अलावा मैंने कल ही एक वीडियो डाली थी, जिस वीडियो के अंदर मैंने आपको टोटल 8 टॉप मोस्ट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताया था कि अगर आप नीट स्टूडेंट है तो इन एंट्रेंस एग्जाम को अपना प्लान में जरूर रखना। सो हम बात करते हैं सबसे पहले NEST। NEST इज योर नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। ये एंट्रेंस एग्जाम दिया जाता है इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन नाइजर। नाइजर क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि भुवनेश्वर में लोकेटेड है। अब ये भाई नाम में ही है नेशनल, तो हम इसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में तो कुछ डाउट कर ही नहीं सकते हैं, राइट। अब ये एंट्रेंस एग्जाम होता क्या है? ये एंट्रेंस एग्जाम होता है 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम के लिए। अब ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम क्या है? आपने 12th पास आउट कर लिया तो बहुत बच्चे क्या सोचते हैं, मुझे रिसर्च में जाना है। तो रिसर्च में जाने के लिए बच्चे BSc करते हैं, फिर उसके बाद MSc करते हैं। अलग कॉलेज से कर रहे हैं, सेम कॉलेज से कर रहे हैं, बट अब आप लोगों के लिए एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लेके आया गया है, जिसमें आप 3 साल का BSc 2 साल का MSc इंटीग्रेटेड वे में कर सकते हैं। एक ही कॉलेज से कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च। इस प्रोग्राम को BSc प्लस MSc इंटीग्रेटेड MSc बोला जाता है। 2025 से 2030 तक जो आपका चलने वाला है। कहाँ से कर सकते हो इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू? दो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन नाइजर भुवनेश्वर से कर सकते हो, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंस, जिसको शॉर्ट में UMBAE CEBS बोला जाता है, मुंबई। आप इसके अंदर भी एडमिशन ले सकते हो। वो चॉइस आपकी है कि आप कहाँ जाना चाहते हो। आप नाइजर भुवनेश्वर में जाना चाहते हो या फिर आप UMBAE CEBS में एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्या है इसकी? इसकी एलिजिबिलिटी ये रहने वाली है कि आपने 12th पास आउट की हो, आपने 23 में किया हो, 25 में किया हो, या आप 2025 में अभी बोर्ड एग्जाम्स चल रहा है, बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी मिनिमम 60% होने चाहिए 12th के अंदर। ये इनका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की। सो बच्चों, पेपर पैटर्न इसका ये है। एक और चीज बता देती हूँ, अगर आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज मेड अबाउट बायो, जिसके ऊपर आपको इसी एंट्रेंस एग्जाम की प्रॉपर टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। इसके अलावा आप किसी और एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको उसका भी टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। ऑल्सो काफी सारा फ्री कंटेंट भी आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगा। एंट्रेंस एग्जाम में बात कर लेते हैं। कुछ कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। क्या? कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 आता है, ठीक है। आप एक PCB स्टूडेंट है तो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो देंगे। आप मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे लेकिन आप अटेम्प्ट नहीं करोगे। वहां पे आपका जो स्कोर आएगा, 4 सेक्शन से 4 में से 3 करा, आपका जो स्कोर होगा आउट ऑफ द 4, क्योंकि PCMB के बच्चे भी होते हैं, आउट ऑफ द 4 बेस्ट 3 सेक्शंस का आपका स्कोर कंसीडर करके आउट ऑफ द 180 आपका टोटल स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा। देख रहे हो, 60 मार्क्स का एक सेक्शन है, +3 सही किया तो -1 की नेगेटिव मार्किंग। चारों सेक्शंस में से कौन सा लिया जाएगा? बेस्ट 3 का स्कोर आपका कंसीडर किया जाएगा। और मिनिमम भी आपको हर एक सेक्शन में मिनिमम 9 स्कोर करना है, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो मैथ्स वाले जो PCB वाले बच्चे, मैथ्स के 1-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देना, ये ध्यान रखना। दिस इज व्हाट, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आ जाता है, इस एंट्रेंस एग्जाम का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 17 फरवरी से। कब तक चलेगा? 9 मई तक चलने वाला है। अब यहाँ पे एक अच्छी चीज ये है कि मैं तो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, नीट इज माई फर्स्ट ऑप्शन, तो पहले नीट का एग्जाम दे दो। नीट का एग्जाम दे दो, नीट का एग्जाम देने के बाद यू कैन डिसाइड, क्योंकि टाइम है ना हमारे पास, नीट के बाद 3-4 दिन का ही हमको टाइम दे रहे हैं, ठीक है। तो आप ये चीज जरूर करना। हमारा 4 मई को नीट का एग्जाम है। एग्जाम देने के बाद मुझे पता लगता है अरे मेरा नहीं होगा सिलेक्शन, 4-5 मार्क्स से रह गया, मैंने सिली मिस्टेक कर दिया, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, बहुत चीजें होती है, तो आप उसके बाद इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। टाइम है 2 जून को एंट्रेंस एग्जाम, 22 जून को एंट्रेंस एग्जाम होगा, 2 जून तक एडमिट कार्ड आ जाएगा। 3.5 घंटे का पेपर होता है, सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक, सारी सिटीज में होता है,
ठीक है। तो NEST की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इसको चेक भी कर सकते हो। एप्लीकेशन फी जितनी भी फीमेल कैंडिडेट है किसी भी कैटेगरी से हो 700, SC ST कैटेगरी 700, मेल कोई भी कैटेगरी हो 1400। मेल के लिए डबल फीस है ना, कोई बात नहीं, होता है भाई, गर्ल्स को स्पेशल सोचता है। नेक्स्ट चीज, सीट्स कितनी है, तो सीट्स नाइजर की बात करें तो टोटल 200 सीट्स है। जनरल कैटेगरी के लिए सबसे ज्यादा सीट्स है 101। ईडब्ल्यूएस के लिए नई सीट है, तो बच्चों ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे एज अ जनरल अप्लाई करना, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मत लगाना, ये मत सोचना ईडब्ल्यूएस की सीट लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते, बस सर्टिफिकेट मत लगाना, ठीक है। ओबीसी एनसीएल 54 सीट्स, SC 30, ST 15 और दिव्यांग के लिए पीडब्ल्यूडी कैटेगरी 5% सीट सारी कैटेगरी में से। ऐसे यूएम वाले में देखोगे, यूनिवर्सिटी मुंबई वाला, टोटल 57 सीट्स है। तो नाइजर एक अच्छा ऑप्शन है, 200 सीट्स है, काफी अच्छी सीट्स है इसके अंदर, कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है। अब बात कर लेते हैं फीस की। सो अगर आप फीस स्ट्रक्चर देखेंगे तो टोटल फीस दैट इज योर 9800 समथिंग, 9800 फीस है एक साल की, जिसमें आपका ट्यूशन फीस, लेबोरेटरी, स्पोर्ट्स, मेडिकल, हॉस्टल सब कुछ आ गया। 9800 बहुत ज्यादा फीस नहीं है यहाँ पे। फिर इसके बाद SC ST के लिए दैट वाज फॉर योर जनरल OBC, ठीक है, ईडब्ल्यूएस तो कुछ होता ही नहीं है यहाँ पे। SC ST वालों के लिए 2300, भाई देख रहे हो कितनी कम फीस है, 2300 SC ST वाले बच्चों के लिए। अब इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स दीदी कहाँ से मिलेंगे, सो इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स इसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, जो मैंने आपको बताया है, ऑफिशियल वेबसाइट पे पेपर आंसर की लास्ट 2007 से लेके 2024 तक के सारे पेपर मिल जाएंगे, उठा के प्रैक्टिस कर डालना। अगर आप चाहते हो इस एंट्रेंस एग्जाम में नीट नहीं होता है तो नीट नहीं तो नेक्स्ट सही है ना। इसके अलावा मैंने जो वीडियो डाली है कल, उसको जरूर देख लेना, टोटल 8 एंट्रेंस एग्जाम के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई डाउट है, यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन, भाई कमेंट सेक्शन के थ्रू आप रीच आउट कर सकते हो, मैं ट्राई करती हूँ अपने हर बच्चे को रिप्लाई करने का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।